कभी कभी ठाकुर जी जब नंद बाबा पूजा घर में बैठ करके पूजा करते ठाकुर जी की, तो पूजा घर में ठाकुर जी धीरे 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 पहुंच जाते हैं। और नंद बाबा के घर में तो ठाकुर जी की सेवा होती है शालिग्राम जी की। और जब बाबा को स्नान कराते हुए हमारे बालकृष्ण प्रभु देखते हैं कि बाबा ये शालिग्राम जी को रोज दही से स्नान कराते हैं, शहद से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, ये बहुत मीठे हो गए होंगे, प्रेम से कहिए श्री राधा। ऐसा सोच करके गोविंद जाकर के बाबा तो नेत्र बंद करके माला जपते हैं पूजा घर में, और कन्हैया पीछे से धीरे से जाकर के और सिंहासन से शालिग्राम जी को उठा करके मुख में रख लेते हैं। हाँ, और मुख में रख करके बिल्कुल वैसे जैसे बालक कोई टॉफी मुख में डाल करके चूसता है। और फिर जब बाबा की माला पूरी होती है, नेत्र खुलते हैं, सामने देखते हैं सिंहासन में शालिग्राम जी गायब, तो खोजते हैं पुष्प उठा करके, तुलसी दल उठा करके, शालिग्राम जी नहीं मिलते। तब दूसरे भगत जी बगल में बैठे हैं जिनका मुख फूला हुआ है। कन्हैया तो पूजा घर में बिना स्नान के कैसे आयो? बोले अब कैसे बोले, मुख में शालिग्राम जी रखे हैं गोलगप्पे जैसे। लाला तने मेरे शालिग्राम भगवान को देखो? बोले बार बार बाबा पूछे और बार बार बोले तो बाबा को आई गुस्सा, एक गाल में दियो गुलचा, जैसे एक गाल में दियो तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। बाबा ने कहा अरे यशोदा देख देख देख, तेरे लाला ने मेरे भगवान को जूठो कर दियो, यानी मुख में धर लियो। मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को गोद में उठा लियो और बाबा से कहती अरे बाबा काहे को मेरे लाला को डांट रहे हो इतनी जोर से? बोले देख मेरे शालिग्राम जी को मुख में धर लियो, यानी बोले याको कहाँ पतो कि ये भगवान है शालिग्राम जी हैं, यानी गुलाब जामुन समझी होगी या हमारे मुख में धर लियो होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, बड़ी सी बड़ी लीला भगवान करते हैं तो बिल्कुल बालकों की तरह करते हैं।